आप देख रहे हैं धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों का, जहां हल्का हल्का हिमपात हो रहा है। लंबे समय के बाद 2 दिन पहले प्रदेश में हिमपात लौटा था और बारिश लौटी थी। आज फिर से अलर्ट है, अगले 2 दिन का अलर्ट है और ये शुरू हो गया। हम इस वक्त धर्मशाला में हैं, जहां पे बीजेपी की रैली होनी है। आज से बीजेपी एक तरह से यहां से 2 शुरुआत करी। एक तो चुनावी अभियान अपना हिमाचल प्रदेश में शुरू करेगी और दूसरा देश भर में जो उसका अभियान है कि चलो गांव की ओर, उसकी शुरुआत जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। वो 10 बजे के आसपास यहाँ लैंड करेंगे और तब तक की अगर मैं बात बता दूं तो अगर यहाँ का जहाँ हम खड़े हैं वहां की बात करनी है ठंड की, तो ये देखिए टेम्परेचर जो है 6 डिग्री इस समय है और मैक्सिमम ये दिन में 7 डिग्री ही जाएगा, यानी सिर्फ 1 डिग्री बढ़ेगा। अभी 10 बज गए हैं और 10:30 का समय है, तो 1 डिग्री ही बढ़ेगा पूरे दिन में अगले 4-5 घंटों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड होने वाली है। ऊपर के मैं आपको नजारे दिखा दूं पहले धौलाधार पे बर्फ के, क्योंकि लंबे समय बाद जो है ये नजारा देखने को मिला है। धौलाधार ने जो है एक चांदी का घूंघट ओढ़ा है और इसको दिखाना जरूरी है। पूरी वादियां जो है वाइड शॉट में भी आपको देखेंगी पूरी, और लगातार कई दिनों से इनफैक्ट 62 डेज का सूखा यहाँ पे लगातार रहा। पहली बार ऐसा हुआ पिछले 50 साल में कि दिसंबर पूरे का पूरा खाली चला गया हो, ना बारिश हुई ना बर्फबारी हुई। और ऐसे में सबको चिंता थी, जो लोअर हिमाचल के लोग हैं जिनके यहाँ गेहूं की फसल इन दिनों होती है, उनको चिंता थी कि इनफैक्ट गेहूं की फसल जो है अभी 70-80% खराब हो चुकी है। लेकिन ऊपरी इलाके में जो बागवान है, सेब की खेती करते हैं, उनको बड़ी परेशानी थी, क्योंकि चिलिंग आवर जो चाहिए होती है 400 से 600 घंटे के बीच में -6 से नीचे का टेम्परेचर चाहिए होता है सेब की अच्छी पैदावार के लिए, वो चिलिंग नहीं थी। अब जाके वो चिलिंग शुरू हुई है, लेकिन कितना इसका लाभ मिलेगा कितना नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि 1 महीना पूरा जो है चिलिंग का वो बेस चला गया, उसमें कोई उस तरह का टेम्परेचर नहीं बना और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 7 डिग्री से ऊपर ही रहा। तो ये अब कई सौगातें लेकर आई है बर्फबारी, बीमारियों का अंत हुआ है और ठंड जरूर बढ़ी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ 6 डिग्री टेम्परेचर है और मैक्सिमम यहाँ पे आज पूरे दिन में 7 डिग्री टेम्परेचर ही रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बर्फबारी के दर्शन करवा रहे हैं। और अगर रैली की बात हम करें तो रैली की तैयारी यहाँ पे हो रही है और वहां भी हम आपको लेकर चलेंगे रैली के स्थल की ओर को भी। 10 बजे के आसपास जगत प्रकाश नड्डा यहाँ लैंड करेंगे और धर्मशाला की यही खूबसूरती के धौलाधार पे भली बर्फबारी हो रही हो, नीचे मौसम इस तरह का रहता है कि आराम से लैंडिंग हो जाए। और उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम है बज्रेश्वरी मंदिर जाने का, और बज्रेश्वरी मंदिर जाने के बाद जो है वो फिर एक रोड शो करते हुए जो है यहाँ आएंगे वापस इस रैली स्थल पे और यहाँ रैली होगी। उसके रैली के बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। बीजेपी एक नेशनल वाइड अपना जो मुहिम है वो यहाँ से शुरू करने जा रही है और उसका नाम दिया गया है चलो गाँव की ओर। तो आज जिया में उसके तहत जो है जगत प्रकाश नड्डा वहां पे उसकी शुरुआत करेंगे। वो बूथ पे जाएंगे, हालांकि वो वहां बूथ पे रात को नहीं रुकेंगे, लेकिन बाकी जो नेता हैं उनका प्रोग्राम उसी तरह से जो है वो चेकआउट किया गया है कि उसी तरह से चेकआउट किया गया है कि एक एक दिन जो है पूरा नेता लोग वहां पे लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल वेलकम का भी यहाँ पे इंतजाम है। शहनाई वाले बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा ठंड में है और खैर ठंड तो आज जाएगी नहीं, पूरा दिन रहेगी। 6 डिग्री से 7 डिग्री तक कई टेम्परेचर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये टोटल आप इधर मंच देख सकते हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था। मंच ऑलमोस्ट सज चुका है, ब्लॉक्स बन गए हैं, कुछ कुर्सियां जो है बाहर भी रखी गई हैं। उधर पंजाबी स्टाइल में भी इंतजार हो रहा है उनके अभिनंदन का, और बड़े बड़े पोस्टर जैसे आप देख रहे हैं लग चुके हैं सब जगह से। कल हमने आपको इसी जगह से दिखाया था मंच, और तब तमाम लोग जो है तैयारियों में जुटे हुए थे। तो यहाँ पे आप अंदर का हम आपको ग्राउंड दिखाना चाहेंगे रैली स्थल का। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेट हैं, हालांकि उतनी बड़ी मैसिव रैली नहीं होने वाली है। अगर आप ब्लॉक्स को देखें तो मैसिव रैली नहीं होगी, लेकिन इम्प्रेसिव करने का पूरा कार्यक्रम है यहाँ पे, क्योंकि मौसम के चलते इतनी भीड़ जुटाना भी अपने आप में एक दुष्कर कार्य रहता है। तो थोड़ा वार्म अप राउंड के लिए जो है ढोल तंबूर भी बजना शुरू हो गया है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो अभी इंतजार शुरू हो गया, यहाँ पे जश्न शुरू हो गया बीजेपी का, और बीजेपी यहीं से जो है शुरुआत करेगी।
तो ये आपने देखा कि ट्रेडिशनल स्टाइल में वेलकम की भी जो है वो तैयारी है और ढोल भी बज रहा है। उधर कांगड़ा की जो शहनाई वादक हैं वो भी खड़े हैं और हमारे साथ अभी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी जुड़ रही हैं और उनसे बातचीत करेंगे हम लोग। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे तो लगता है कि ये शो ही महिलाओं का है, क्योंकि अभी अगर बीजेपी किसी इशू को उठा रही है तो महिलाओं से रिलेटेड इशू है जो गारंटियों वाले थे। धन्यवाद भाई जी। जय श्री राम। राम है, वातावरण है, अनुकूल परिस्थिति है, बहनें उमंगित है, उत्साहित है। 3 बड़े राज्यों की विजय के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कांगड़ा पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में यहाँ की सारी जनता उत्साहित है, उमंगित है, तैयार है उनके स्वागत के लिए। बहनें तो स्वाभाविक रूप से जब बात 33% की आएगी तो जितनी संख्या रहेगी आप पाएंगे 33% से ऊपर बहनों की यहाँ उपस्थिति होगी, आप स्वयं देखेंगे। नड्डा जी का आज एक कार्यक्रम भी लॉन्च हो रहा है, चलो गांव की ओर। नेता लोग गांव में जाएंगे, बूथ पे रहेंगे। महिला मोर्चा अलग से कमान संभालेगा क्या? गांव गांव जाके गारंटियों की बात। स्वाभाविक है, सभी मोर्चों को अलग अलग काम मिले हुए हैं और सभी मोर्चे अलग अलग काम में भी लगे हैं, लेकिन सांघिकता जहां दिखानी होगी वहां सांघिकता सभी अभियानों में दिखाएंगे। गांव चलो और एक किसान मोर्चा को मिला एक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें भी महिला मोर्चा की भूमिका रहने वाली है, वो भी उस कमांड को संभालने वाली है। तो महिला मोर्चा एक अहम भूमिका निभाएगा सारे आयोजन में। और अब आप देख सकते हैं कि नेता लोग आने शुरू हो गए हैं, तो अब जो है नाच गाकर जो है उसका भी जो है स्वागत उनका होना शुरू हो गया है धीरे धीरे। इधर से आप देखते हैं कांगड़ा के स्टाइल में जो है तुरी भी बज रही है, नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। और ये नगाड़ा जो है चुनावी नगाड़ा है बेसिकली, दोनों ओर नगाड़े हैं और चुनावी नगाड़े यहाँ से बीजेपी ने बजा दिए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जो है राजीव बिंदल एक बार फिर से मुझे दिख रहा है कि आ रहे हैं, तो अध्यक्ष के स्वागत में ये नगाड़े बजे हैं। और ये देखिए, और एक बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और बीजेपी के अध्यक्ष दोनों जो हैं साथ साथ आपको जो है दिख रहे हैं। और यही एक बड़ा मसला था जो आप देख रहे हैं। देखिए ये इनकी खासियत है बिंदल जी की कि जाते हैं स्वागत के लिए और सब जगह देखते हैं ये अपने खास अंदाज में बिंदल जी हैं। तो बिंदल जी से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। बिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो पूरे अंदाज में हैं और पूरी मस्ती, मुझे लग रहा है पूरा जोश है। अरे साहब, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल आए और जोश ना हो। नहीं, ये तो कल भर दिया, ये तो कल ही भर दिया था। उसके बाद आज तो मस्ती है और ऊपर भी मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया। तो प्रभु की कृपा है, देखो कितने शानदार बर्फ पड़ी है और उसके बाद भी मौसम अच्छा है। ठीक है, तो ये आपने जो है बीजेपी के अध्यक्ष और महिला मोर्चा के अध्यक्षा दोनों को आपने सुना और यही जोश जो है। अब ये देखिए लास्ट टाइम की जो चेकिंग हो रही है, इसके बाद ये तमाम नेता निश्चित तौर से नड्डा जी के आगमन के लिए, उनकी आगवानी के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से फिर नड्डा जी जो है वज्रेश्वरी देवी जाएंगे। हमारी टीम आपको वहां भी दिखाएगी कि किस तरह से वहां पे वो जो पूजा अर्चना के बाद आएंगे। फिर एक रोड शो है और उस रोड शो के बाद जो है वो फिर यहाँ रैली स्थल पे आएंगे और यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। पोस्टर्स में आप देख सकते हैं पूरे नेतृत्व को जगह मिली हुई है जगत प्रकाश नड्डा जी की इस रैली में। आप मोदी जी को देख सकते हैं, बड़े से कटआउट उनके लगे हैं और पीछे जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ उनकी एक और बड़ी होर्डिंग है, उसपे प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, जयराम ठाकुर, ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के। अनुराग ठाकुर, राजीव बिंदल, अनुराग जी अभी मंत्री हैं, बिंदल जी भाजपा के अध्यक्ष हैं और तमाम पूरा नेतृत्व जो है उसको पूरी तरह से जो है सम्मान देते हुए। और वही मैंने कहा कि जो एक शंखनाद हो रहा है, जो एक रणभेरी बीजेपी यहाँ से बजा रही है लोकसभा के चुनाव की। हालांकि बीजेपी को लगता नहीं है कितनी बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और उत्साह आपने खुद ही देख लिया कि सुबह ही पार्टी अध्यक्ष और महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं वो रैली स्थल पर आ डटी हुई। इससे पहले कि कार्यकर्ता आए, नेता आए, जब ऐसा रहता है तो निश्चित तौर से इसका उत्साह जो है देखने को मिलता है। तो जश्न की नहीं तस्वीरों के साथ हम आपको देख लेंगे। कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेज में भी लोग आ रहे हैं और ये गद्दी ड्रेस में जो है देखिए बीजेपी के समर्थक नेता गद्दी अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर प्रकृति की बात करें तो एक बार फिर से मैं धौलाधार आपको दिखाना चाहूंगा। धौलाधार पे हल्का हल्का हिमपात शुरू हो चुका है। अब
ये एक पहाड़ी जो है बिल्कुल ये हम कल से देख रहे हैं, ये थोड़ी नहीं ढकी है, पीछे बिल्कुल हिमपात है, ऊपर आप देख रहे होंगे पूरी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ऊपर कहीं बादल जो है हल्के हल्के हिम बरसा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर यहाँ पे जो है 6 डिग्री के आसपास अभी है और 7 से ज्यादा होगा नहीं, जो अभी की जो एक्यूवेदर वाला जो अलर्ट है वो बता रहा है, ऐप बता रहा है। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे और अगली लाइव स्ट्रीम के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।